और दोस्तों, कैसी चल रही तैयारी? तो आज इस वीडियो में हम स्टोन एज को डिटेल में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि एंशियंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और कैसे स्टोन एज से एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है और पोस्ट गुप्ता पीरियड तक चलती है और उसके बाद या मेडिएवल हिस्ट्री में इंटर कर जाती है। तो आज हम स्टोन एज को डिटेल में कवर करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एरा, और ऐसे ही करके हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में हमको स्टोन एज से पीएचडी नहीं करना है। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम में आने की, हम बस उतना ही पढ़ेंगे। और ये जो नोट्स बनाया गया है वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को कंपाइल करके इस नोट्स को तैयार किया गया हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइमलाइन, जियोलॉजिकल टाइमलाइन को मैंने अच्छा समझा दिया है। होलोसी, फिर स्टोन एज कैसे 3 पार्ट में बांटा गया, फिर कहाँ कहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, मेजोलिथिक का कौन सा एरिया कहाँ है, मेजोलिथिक का कहाँ है, पेलोलिथिक का कहाँ है, नियोलिथिक का है। उसके बाद चालकोलिथिक एज और बीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आपके लिए एक इमेज भी डाल दिया है ताकि आप क्या कर सकते हैं, एक बार विजुअलाइज कर लीजिएगा और विजुअलाइज किया हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है। स्टोन एज से पहले क्या हुआ, मान लीजिए स्टोन एज से पहले भी तो कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बस। तो हमारा जो अर्थ है, एक मिनट, हमारा अर्थ है यह बना था 4.54 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। ये याद रखिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफी में आपको काम आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा और उसके बाद पोस्ट कैम्ब्रियन एरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईऑन से स्टार्ट होता है, ईऑन। अभी हम समझेंगे ईऑन क्या होता है। अब प्री कैम्ब्रियन एरा 4.54 बिलियन ईयर से लेके 450 मिलियन ईयर एगो तक है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। इसके बारे में बस कि हमको पता होना चाहिए कि यहाँ तक है। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन एरा और इसी को हम बांटते हैं ईऑन में। फिर उसके अंदर आ जाता है आपको एरा, फिर उसके अंदर आ जाएगा आपको पीरियड, फिर इपॉक। मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए कब से अर्थ बनी और फिर कैसे कैसे चलते आया। अब देखिए ईऑन, अब जैसे देखिए इसको हम बांटते क्यों हैं, क्योंकि हम बस एक साल को तो नहीं ना बांट सकते हैं। तो ईयर को जैसे कैसे हम बांटते हैं, ईयर को हम बांटते हैं मंथ में, फिर मंथ को हम क्या चीज में बांटते हैं, तो वीक में, वीक के बाद हम बांटते हैं इसको डे में, फिर आवर में, फिर सेकंड में, ऐसे करके चलते जाता है। तो आसानी हो समझने में इसलिए हम क्या किए, क्योंकि हर एक एरा में कुछ ना कुछ घटना होती रही है। तो जब हम ये ज्योग्राफी सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो उस समय हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब क्या होता है, इयॉन, फिर एरा, एरा को फिर हम कितना पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेनोजोइक, मेजोजोइक और पेलियोजोइक, पेलियोजोइक। अब इसमें क्या आता है, एम्फीबियन सब, सॉरी एम्फीबियन नहीं, वाटर में रहने वाले जानवर सब जैसे फिश। उसके बाद मेजोजोइक में एम्फीबियन आता है, ठीक है। और मेजोजोइक में क्या आता है, डायनासोर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सेनोजोइक में आते हैं हम लोग, जो हम लोग पैदा हुए। अब इसको भी क्या होता है, पीरियड में बांटा जाता है, जैसे जुरासिक एज, ट्रायसिक एज। उसके बाद है ये है मेजोजोइक का, जुरासिक एज, ट्रायसिक एज। फिर सेनोजोइक को डिवाइड किया जाता है आपको, सेनोजोइक को डिवाइड किया जाता है आपको पेलियोसीन, ओलिगोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो
ऐसे ही चलते गया, प्लेस्टोसीन जब आया तो ये आया हमारा 5 लाख साल पहले। 5 लाख साल पहले इसको हम क्या बोलते हैं, आइस एज भी बोलते हैं, आइस एज। इसमें क्या हुआ था, हमारा पूरा अर्थ पूरी तरह से बर्फ से ढक गया हुआ था, और उसके बाद हम आए इंसान होलोसीन में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन क्या हुआ, आइस एज, हिमयुग भी कहते हैं। पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी थी और पाषाण काल का अधिकतर भाग इसी में गुजरा। अब उसके बाद आता है होलोसीन। होलोसीन क्या हुआ, नियोलिथिक एरा, नव पाषाण काल यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद गर्मी बढ़ना शुरू होता है और बर्फ पिघलती है, नदियाँ बनती है, घास के मैदान उगते हैं, और फिर कृषि संभव हो पाता है, और उसके बाद हम लोग इतना डेवलप करते हैं। अब पाषाण काल को तो हमने समझ लिया कब से अर्थ बना और कहाँ तक ये आ गया। अब पाषाण काल, पाषाण काल में, पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। अभी हम सारा को डिटेल में देखेंगे। पाषाण काल, अब देखेंगे हम पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा ठंड है, सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं। इंसान क्या कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, एग्रीकल्चर होगा नहीं। फिर यहाँ के आदमी सबका क्या होगा, बाल बहुत बड़ा बड़ा होगा। क्यों ज़्यादा बड़ा होगा बाल, क्योंकि हमको क्या करना है, ठंड से बचना है। तो इस समय के जो आदमी होंगे, इसके बाल बहुत बड़े होंगे, क्योंकि इसको ठंड से बचना होगा। फिर इसकी जीवन शैली क्या होगी, तो ये हंटर करेंगे और खाना को जमा करके रखेंगे, क्योंकि अब ठंडा समय है तो खाना खराब भी नहीं हो रहा। फिर घर बनाना ये नहीं जानते थे, गुफा में रहा करते थे। और फिर क्या किया उन लोगों ने, आग की खोज की। आग की खोज होने से क्या हुआ, इसको ठंडा से बचने का मौका मिल गया, और जानवर को भगाने, क्योंकि जानवर सब इससे भागते थे। इस समय का जो औजार हुआ करता था, बहुत बड़ा बड़ा औजार होता था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। ना देखिए, एक 2-3 मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं। निम्न पूरा पाषाण काल, जैसे कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो निम्न पूरा पाषाण काल आता है। इसको हम सोहन घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सोहन घाटी सभ्यता। अब इसको सोहन घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ, ये डेवलप हुआ। ठीक है, यह एज मेनली डेवलप हुआ। उसके बाद पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल मैंने बता दिया आपको। फिर मध्य पाषाण काल को कहा जाता है फलक संस्कृति, क्योंकि ये फलक है, झारखंड राजस्थान की एक एरिया है, वहां पे ये डेवलप हुआ था। चलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम बस उसको डिस्कस करते जाते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका, बेलन घाटी और सोहन घाटी, ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको थोड़ा इमेज में भी देख लेते हैं, ताकि क्या हो, आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये हमारा पैलियोलिथिक का सोहन रिवर, जैसे कि हमने बताया था, डिडवाना, बेलन घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़, चिरी नवासा। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, सोहन घाटी याद रखना है, डिडवाना कहाँ पे वो याद रखना है, और बेलन घाटी कहाँ है उसको याद रखना है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो मध्य पाषाण काल आया, और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, औजार सब बहुत पतला पतला हो गया। अब इंसान को पता चल गया कि औजार छोटा रहेगा तो जानवर को हम अच्छा से मार पाएंगे, और इसीलिए औजार क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। जलवायु क्या होगा, गर्म होने लगा। फिर जानवर को पालने लगे, और मैक्सिमम मेनली कुत्ता सब पालता था। अब साक्ष्य मेनली कहाँ है, तो बागौर में, आदमगढ़ एमपी में। और यहाँ पे क्या करते थे, शिकार के साथ मछली, क्योंकि अब क्या हुआ, पानी पिघलना शुरू हो गया, तो अब मछली सब भी ऊपर आने लगी। और मछली जब आने लगी तो इन लोगों ने मछली को पकड़ के खाना शुरू किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि
मध्य पाषाण काल के, महदहा, सराय नगर राय, फिर बोगार, बोगजाई खोर। ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारे मेजोलिथिक साइट हो गए। फिर समय आगे बढ़ा और गर्मी आगे बढ़ होती गई और फिर ऐसा एक समय आया कि एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल जगह बन गया। अब क्या हुआ, इंसान सब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए और इंसान के शरीर से क्या हुआ, धीरे धीरे बाल होना कम हो गया, क्योंकि अब उसका शरीर एडॉप्ट करने लगा था। फिर आ गया हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसमें क्या हुआ, कृषि करना शुरू कर दिए और खेती करना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, देखभाल करने के लिए एक जगह टिकना भी शुरू कर दिया और गांव और घर बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसी समय सबसे प्रमुख क्या हुआ इन्वेंशन, तो व्हील का हुआ और पोएट्री का हुआ। अनाज स्टोर करने लगे, खाना पकाने, क्योंकि अब देखिए एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसके पास भरपूर मात्रा में सामान आ गया एग्रीकल्चर से। अब उसको क्या कर सकते हैं, उस समय तो ये नहीं होता था कि पैसा दो बेच देंगे, तो इसलिए वो लोग क्या करने लगे, अब धीरे धीरे सामान को, खाना को इकट्ठा करने लगे और इसके अलावा दूसरे दूसरे चीज पर वो ध्यान देने लगे। और उसी में उन्होंने क्या किया, कॉपर का खोज किया। चलिए, कॉपर की खोज से पहले हम कुछ प्रमुख स्थली देख लेते हैं। जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, वहां पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर बोर्जहोम कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, मालिक और कुत्तों को एक साथ दफनाने का क्या मिला, साक्ष्य मिला है। फिर कोल्डीवा यूपी में, यहाँ पे क्या मिले हैं, राइस का साक्ष्य मिला है। अब आ जाता है ताम्रपाषाण काल। यहाँ पे लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज खोज ली, वो है धातु, कॉपर। ठीक है, लोग पत्थर और तांबे का औजार का उपयोग करने लगे और इसका प्रमुख संस्कृतियां देख लीजिए। जब ये बना तो अब जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको कि अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने गांव बनाना शुरू कर दिया और कच्चे मकान का झोपड़ी बनाना शुरू कर लिया। अब जैसे ही बहुत सारे लोग बनेंगे, बैठेंगे और सब साथ रहेंगे तो क्या होगा, एक सोसाइटी भी तो बनेगा। तो यहां से क्या हुआ, सोसाइटी बनना शुरू हो जाता है ताम्रपाषाण काल से, जो कि आहार बनास संस्कृति जो कि राजस्थान में है, मालवा संस्कृति जो कि एमपी में है, जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा न्यूलिथिक का भी एरिया देख ही लिया जाए। मेहरगढ़, फिर बुरझोम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कश्मीर में है। फिर बोगजकाई, महदहा, फिर सराय नहर राय, मोरहाना पहाड़, ये सब क्या हो गया, नियोलिथिक के पार्ट हो गया। इससे रिलेटेड मैं 15 क्वेश्चन भी दूंगा एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा और आपको वो बनाना है। उसके बाद आपको कितना नंबर आ रहा है आपको कमेंट में भी बताना है। ठीक है, अब देखिए बिहार में कुछ फेमस जगह क्या है, तो ये है चिरांद। चिरांद कहाँ है, तो सारण में, और इसमें क्या चीज का, नियोलिथिक का साक्ष्य मिला है, जो कि हड्डी का औजार हुआ करता था। ठीक है, चिरांद। फिर पैसरा, सॉरी, पैसरा कहाँ है, तो मुंगेर। एक मिनट में पानी पी रहा हूं। पैसरा कहाँ है, तो मुंगेर में। यहाँ पे पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एरा के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है चेचर। चेचर वैशाली में, और यहाँ पे नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, सारण में नियोलिथिक, पैसरा में पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, और चेचर में नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के। ये आपका इमेज, एक बार आप इमेज भी देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था मेजोलिथिक में आदमी को, फिश और एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगा, और उसके बाद कुछ औजार सब जो कि छोटा औजार हो गया। उसके बाद क्या होगा, नियोलिथिक में उन्होंने लगे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। ये देखिए मैंने सारा एक इमेज भी बना के डाल दिया है, ताकि आपको क्या हो, रिविजन करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन।